ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 3 अगस्त 2023 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने सुनाया कि याद का महत्व रखो। जितना जितना हम अपना समय बाबा की याद में देते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ बैठ के ही याद करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, दफ्तर में काम करते, कुछ भी करते, जब बाबा की याद होगी, याद की यात्रा में होंगे, तो हमें 3 फायदे होंगे। एक तो बाबा ने कहा कि याद से ही हमारे 63 जन्मों के जो विकर्म है, जो पाप कर्म है, जो हिसाब किताब है, वो योग से ही विकर्म विनाश होंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि योग से ये फायदा होगा कि हमारी बुद्धि जो भिन्न भिन्न चीजों में, संबंधों में, पदार्थों में जो ममत्व है, जो मोह है, अटैचमेंट है, वो भी कम होता जाएगा। और तीसरा, याद से फायदा ये होगा कि जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, उतनी हमारी नजदीकियां बढ़ेंगी, अर्थात समीप आएंगे और बाप के गले का हार बन जाएंगे। तो उसके लिए विशेष पुरुषार्थ ये करना है कि बाबा की याद ना भूले, सब कुछ भूल जाए लेकिन बाबा ना भूले। अंतमति सो गति कहते हैं ना। अगर बाबा की याद है और अंत घड़ी आ जाए और उसकी याद हो, तो अंतमति सो गति कैसी होगी। और बाबा की याद तो ऐसी है जो अमृत वेले से लेकर के बाबा हमें वरदान लौटाते हैं, और उन वरदानों को सारा दिन हर कर्म में यूज करते हैं। तो हमारी सफलता ही सफलता होती है। और दूसरी बात बाबा ने सुनाया कि बाबा हमें भिन्न भिन्न शिक्षाएं देते हैं, लेकिन मुख्य 2 बातें। एक तो बाबा ने कहा शरीर का भान छोड़ दो, अशरीरी बन जाओ, क्योंकि देह शब्द, कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे देह सहित देह के संबंधों को छोड़ो। लेकिन सबसे पहले जब हम देह अभिमान में आते हैं, संबंध टूटते नहीं है, चीजें छूटती नहीं है। इतना ज्यादा फंसे हुए हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो, बार बार इसका अभ्यास करो। जितना जितना इस शरीर से डिटैच होते जाएंगे, उतना ही बाबा से जुड़ते जाएंगे। देह का भान टूटता जाएगा।
इसलिए एक तो बाबा ने कहा, इस भान को छोड़ दो, देह भान, देहाभिमान, उसे छोड़ दो। छोड़ना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हमने कहा और छूट गया। इसका पुरुषार्थ चाहिए। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ना है, परिवार को छोड़ना है। रहना उनके साथ है, उनके संबंध निभाने हैं, लेकिन फंसना नहीं है। राजा जनक का मिसाल है ना, सब कुछ था, लेकिन उनकी नजर उस ज्योति पर थी। तो हमें भी बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। तो अगर हम बाबा को याद करें, शरीर का भान भूलते जाएं और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बाबा की जो मुरली है, बाबा के जो महावाक्य हैं, ये अनमोल हैं। ऐसा महावाक्य, ऐसी वाणी, ऐसी शिक्षा कोई और दे नहीं सकता सिवाय बाबा के। इसलिए पढ़ाई हमारी कमाई है, तो इस कमाई से वंचित नहीं रहना है। जितना जितना पढ़ाई करेंगे उस अनुसार पद मिलेगा। दुनिया में भी जितनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई अनुसार उनको पोस्ट पोजीशन मिलती है। कोई डॉक्टर बनता, कोई वकील बनता, कोई इंजीनियर बनता। लेकिन हम इस पढ़ाई से क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो, तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा। विकर्म विनाश होंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा और बाप के गले का हार बन जाएंगे। प्रश्न है, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन 2 शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? उत्तर है, गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाते हैं कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये 2 शब्दों की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है। मना इस दुनिया में अब दोबारा जन्म नहीं लेना है। लेना है तो नई दुनिया में लेना है। तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, इसलिए देही सहित सब कुछ भूलते जाओ। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सपूत आज्ञाकारी बन। सपूत आज्ञाकारी बन विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना कखपन दे। बाप को, भगवान को अपना कखपन दे। बलिहार हो, सबसे ममत्व मिटा देना है।
हमारे पास है क्या और हम दाता को क्या दे सकेंगे जो खुद दाता है, जबकि हम कहते उसने दिया है। और हम क्या देंगे, लेकिन हम वो दें जो हमारे पास है, सब उसकी अमानत है। उसको समर्पित करना, उस पर बलिहार जाना, ये पुरुषार्थ करना है। सबसे ममत्व मिटा देना है। दूसरी पॉइंट है, अंत काल में एक बाप ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धियोग तोड़ और सबसे बुद्धियोग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से, ध्यान से सुने, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।